गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू केडी करंट अफेयर्स। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। आज है 21 सितंबर 2024। 21 सितंबर 2024 से बनने वाले जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर प्रश्न बन सकता है आज हम उन्हें डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हर प्रश्न से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है हम उन्हें जानेंगे। यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अंत जरूर देखें और रात के 8 बजे टेलीग्राम से जुड़ना ना भूलें, क्योंकि रात के 8 बजे टेलीग्राम ग्रुप पे करंट अफेयर प्रश्नों का टेस्ट सीरीज लगाया जा रहा है। सो आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया, सो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। सो हमारा आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान योजना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? सो आपका आंसर हो जाएगा 79,156 करोड़। सो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 79,156 करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान को मंजूरी दी है। इसमें केंद्रीय हिस्सेदारी 56,333 करोड़ रुपए होगी और राज्य की हिस्सेदारी 22,823 करोड़ रुपए की। यह योजना लगभग 63,000 गाँवों को कवर करेगा, जिसमें 5 करोड़ से अधिक आदिवासी लोग भी होंगे। ऑप्शन ए की बात करें तो ऑप्शन ए 10,900 करोड़ रुपये अभी हाल ही में पीएमई ड्राइव स्कीम की मंजूरी के लिए भारत सरकार ने 10,900 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। ये 2 वर्षों के लिए किया गया है। 35,000 करोड़ की बात करें तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री ने किसानों को बेहतर फसल की मूल्य उपलब्ध कराने के लिए 35,000 करोड़ रुपए की आवंटित किए हैं। तो किसानों के लिए किया गया है, किसानों को बेहतर मूल्य उपलब्ध कराने के लिए 35,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। 12,554 करोड़ रुपए की बात करें तो 12,554 करोड़ ये भी हाल ही में प्रधानमंत्री ने प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों को राहत और पुनर्वास के लिए 12,554 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 में भारत के धनुष लोगानाथन ने कौन सा पदक जीता है? सो आपका आंसर हो जाएगा ब्रॉन्ज मेडल। सो भारोत्तोलन में भारत के धनुष लोगाथन ने लियोन्स जो स्पेन में है IWF जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 में पुरुषों की 55 किलोग्राम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। अंडर 21 जूनियर विश्व चैंपियनशिप में भारतीय भारोत्तोलन दल में 3 पुरुष और 6 महिलाएं शामिल हैं। वहीं नीरज चोपड़ा ने हाल ही में लुसाने डायमंड लीग में सिल्वर मेडल जीता है, जो स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया था। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? सो आपका आंसर हो जाएगा ग्लासगो। ये न्यूज़ में क्यों रहा? क्योंकि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने जो ये घोषणा की है कि इसकी लागत में वृद्धि होने के कारण ये आयोजन नहीं कर सकेगा, इसलिए इसका आयोजन ग्लासगो में किया जाएगा। तो राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन इस ग्लासगो स्कॉटलैंड में किया जाएगा। इससे पहले ऑस्ट्रेलियाई शहर विक्टोरिया जो बढ़ती लागतों को जिम्मेदार ठहराते हुए जुलाई 2023 में अचानक 2026 खेलों की मेजबानी से अपना नाम वापस ले लिया था। तो ग्लासगो जो 10 साल पहले राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी किया था। पेरिस की बात करें तो पेरिस में हाल ही में 33वां जो 33rd एडिशन का जो पेरिस ओलंपिक का आयोजन किया गया। समर ओलंपिक का और पैरा ओलंपिक का भी आयोजन किया गया। मिलान की बात करें तो मिलान जिसमें क्या कहते हैं
यहाँ पे 2026 का विंटर विंटर ओलंपिक गेम्स का आयोजन किया जाएगा। और ये इटली में पड़ता है, मिलान। इसके साथ ही इटली के और एक शहर है कॉर्टिना डी एम्पेजो, जो 2 शहर है जहाँ इटली में 2026 का विंटर ओलंपिक गेम्स का आयोजन किया जाएगा। लॉस एंजल्स में भी जो वहाँ गेम होगा, कौन सा गेम होगा वहाँ, 2028 में ओलंपिक गेम्स का आयोजन किया जाएगा। ओलंपिक्स गेम्स का आयोजन किया जाएगा, ये समर ओलंपिक से होगा। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का टाइटल किसने जीता है? सो आपका आंसर हो जाएगा ध्रुवी पटेल। सो अभी हाल ही में ये आयोजन किया गया, संयुक्त राज्य अमेरिका की जो भारतीय मूल की छात्रा है ध्रुवी पटेल ने मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का टाइटल जीत लिया है। यह भारत के बाहर सबसे लंबे समय तक चलने वाली भारतीय प्रतियोगिता है। न्यू जर्सी में ताजपोशी के बाद ध्रुवी ने कहा था, मिस इंडिया वाइल्ड वर्ल्ड जीतना एक असूचनीय सम्मान है। इस सौंदर्य प्रतियोगिता का आयोजन न्यूयॉर्क स्थित इंडिया फेस्टिवल कमेटी द्वारा किया जाता है। यह इस साल की प्रतियोगिता में अपनी 31वीं वर्षगांठ मना रहा है। वहीं डायना पुंडोले की बात करें तो डायना पुंडोले जो इन्होंने नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती है 2024 में, और ये पहली महिला है जिसने नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती है। अतिका मीर ये भी पहली महिला है जिसने रोटेक्स चैलेंजर इंटरनेशनल चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का खिताब जीतने वाली पहली महिला बन गया। ऐश्वर्या राय बच्चन की बात करें तो ऐश्वर्या राय, जिन्हें मणिरत्नम की एक फिल्म है उनकी जिसका नाम है पोन्नियन सेल्वन, पोन्नियन सेल्वन। तो मणिरत्नम की फिल्म पोन्नियन सेल्वन के लिए सीमा सीमा बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है। तो ऐश्वर्या राय को मणिरत्नम की फिल्म पोन्नियन सेल्वन के लिए बेस्ट सीमा बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड 2024 का अवार्ड इन्होंने जीत लिया है। सो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का खिताब किसने जीता? सो ध्रुवी पटेल। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में पुलिकली लोक नृत्य का आयोजन किस राज्य में किया गया? सो आपका आंसर हो जाएगा केरला। सो ये केरल की सांस्कृतिक राजधानी जो त्रिशूर में है, पुलिकली नृत्य का आयोजन किया गया। केरल की पारंपरिक ये लोक नृत्य है, इसे बाघ नृत्य के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि आप ये मास्क देख सकते हैं, बाघ रूप के रूप में बनाया जाता है। केरल के प्रमुख वार्षिक फसलोत्सव है जो ओणम के समापन के अवसर पर मनाया जाता है। वहीं उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में जो वहाँ के फेमस है राम मन, इसे यूनेस्को में भी शामिल किया गया है। इसके अलावा छोलिया जो वहाँ के लोक नृत्य है उत्तराखंड की। तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना का एक फेमस है जिसका नाम है पेरिनी शिव तांडवम। तो पेरिनी शिव तांडवम जो तेलंगाना का लोक नृत्य है फेमस। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में आप जानते हैं लावनी जो फेमस फोल्क डांस है। इसके अलावा तमाशा भी है। सो पुलिकली लोक नृत्य का आयोजन जो किया जाता है किस राज्य में किया जाता है? सो केरल का ये लोक नृत्य है, इसे बाघ नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में कौन सा देश कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला पहला कंट्री बन गया है? सो आपका आंसर हो जाएगा जॉर्डन। सो अभी हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने जॉर्डन को कुष्ठ रोग को लेप्रोसी भी कहते हैं को खत्म करने वाला दुनिया का पहला देश घोषित किया है आधिकारिक तौर पर।
करीब 20 साल से जॉर्डन में इस बीमारी का कोई भी एक मामला अभी तक नहीं मिला है। WHO की रिपोर्ट की माने तो लेप्रोसी जो है एक गंभीर इन्फेक्शन है जो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री नामक एक बैक्टीरिया के कारण होता है। यह बीमारी स्किन, पेरिफेरल नर्व, ऊपरी श्वसन पथ की म्यूकोसल सतहों और आंखों को प्रभावित करती है। इसे हैनिसन डिजीज भी के रूप में भी जाना जाता है। तो कुष्ठ रोग को हैंसन डिजीज के रूप में भी जाना जाता है। ये इसका जो इलाज किया जाता है मल्टी ड्रग थेरेपी MDT से लेप्रोसी को कंट्रोल किया जा सकता है। पिछले कुछ सालों में लेप्रोसी से सबसे ज़्यादा मामले जो आ रहे हैं भारत, ब्राज़ील और इंडोनेशिया में दर्ज किए गए हैं। वहीं भारत की बात करें तो भारत को भी 2014 में पोलियो मुक्त घोषित किया गया था भारत को। बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश पहला कंट्री बन गया है जिन्होंने जो कालाजार से मुक्त होने वाला पहला देश बन गया था। WHO ने ये घोषित किया था। केप वर्ड ये इस साल जनवरी 2024 में न्यूज़ में रहा। केप वर्ड जो क्या कहते हैं ये तीसरा कंट्री बन गया था जो एक ये मलेरिया से मुक्त घोषित किया गया था WHO के द्वारा। और ये तीसरा कंट्री, इससे पहले अल सल्वाडोर और चाइना भी था, चीन और अल सल्वाडोर, ये 2 कंट्री थे। ये थर्ड कंट्री बना है जो मलेरिया मुक्त घोषित किया है केप वर्ड को। ये एक द्वीप समूह है। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अक्टूबर 2024 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लॉन्च किए जाने वाला ऑनलाइन वैक्सीन प्रबंधन पोर्टल का क्या नाम है? सो आप इससे वाकिफ़ होंगे। सो इसका आंसर हो जाएगा यूविन। क्यों? ये कोविड-19 के समय ये न्यूज़ में रहा था। यूविन पोर्टल का उद्देश्य क्या है? टीकाकरण और दवाओं का एक डिजिटल रिकॉर्ड बनाए रखना है। इसका लक्ष्य जो है गर्भवती महिलाओं और जन्म से 17 वर्ष की आयु तक के बच्चों को इनमें शामिल करना है। वर्तमान में पोर्टल जो प्रायोगिक आधार पर चालू है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा अक्टूबर 2024 में इस पोर्टल का आधिकारिक तौर पर शुभारंभ करने की उम्मीद है। स्वास्थ्य मंत्री कौन है? JP नड्डा। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने भारतीय महिला फुटबॉल टीम के नए मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया है? सो आपका आंसर हो जाएगा ये संतोष कश्यप। ये है संतोष कश्यप जी। सो ये संतोष कश्यप जी जो है ये किसकी जगह लेंगे? ये संतोष कश्यप जो है चाओबा देवी का स्थान लेंगे। सो देखते हैं संतोष कश्यप को भारतीय महिला राष्ट्रीय फुटबॉल टीम का नया मुख्य कोच नियुक्त किया गया है जो चाओबा देवी का स्थान का पद लेंगे सहायक कोच के रूप में। इसके अलावा जो संतोष कश्यप के अलावा सहायक कोच के रूप में प्रिया PV और गोल कीपर कोच के रूप में रघुवीर प्रवीण खानोलकर की नियुक्ति की गई है। मनोलो मार्केट की बात करें तो ये भी फुटबॉल टीम के कोच बने हैं। तो ये किस फुटबॉल टीम के बने हैं? ये मेंस फुटबॉल टीम के कोच बने हैं, मुख्य कोच। PR श्रीजेश की बात करें तो PR श्रीजेश को जूनियर मेंस हॉकी टीम का नया मुख्य कोच नियुक्त किया गया है PR श्रीजेश को। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। चौथे वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेशक सम्मेलन में किस राज्य ने समग्र अक्षय ऊर्जा और पवन ऊर्जा क्षमताओं में उत्कृष्टता हासिल करते हुए सर्वाधिक अवार्ड जीते हैं? सो आपका आंसर हो जाएगा गुजरात। सो चौथे वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेशक सम्मेलन और एक्सपो में गुजरात शीर्ष विजेता के रूप में उभरा है जिसने समग्र अक्षय ऊर्जा क्षमता और पवन ऊर्जा क्षमता सहित सर्वाधिक पुरस्कार जीते हैं। गुजरात को नवीकरणीय ऊर्जा में अपनी उपलब्धियों के लिए पहचाना गया है। वहीं सौर ऊर्जा क्षमता में ये दूसरे स्थान पर रहा है। तो सौर ऊर्जा में प्रथम स्थान जो है राजस्थान का है जो सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न।
हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महाराष्ट्र में पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन्स एंड अपैरल पीएम मित्रा फुल फॉर्म है पार्क की आधारशिला कहाँ रखी है? सो आपका आंसर हो जाएगा अमरावती। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में महाराष्ट्र के अमरावती में पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पीएम मित्र पार्क की आधारशिला रखी है। यह 1000 एकड़ में फैले पार्क का विकास जो है महाराष्ट्र और औद्योगिक विकास निगम के द्वारा राज्य कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने कपड़ा उद्योग के लिए 7 पीएम मित्र पार्क की स्थापना की मंजूरी दी थी। वहीं पालघर की बात करें तो पालघर में आप न्यूज़ में रहा था, क्यों? क्योंकि यहाँ प्रधानमंत्री ने हाल ही में वधावन वधावन जो पोर्ट है उसका आधारशिला रखा था, जो 27,000 करोड़ रुपये की लागत से बनाया जाएगा। और रत्नागिरी की बात करें तो रत्नागिरी में जो वहाँ महाराष्ट्र के सरकार के द्वारा रत्नागिरी में जो प्राचीन शैल कला है जिसका नाम है जियो जियोग्लिक जियोग्लिक और पेट्रोग्लिक पेट्रोग्लिफ पेट्रोग्लिफ। सो महाराष्ट्र में ये दो स्थान है, जियोग्लिफ और पेट्रोग्लिफ। ये प्राचीन शैल कला है, इसे स्मारक संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित किया गया है। संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित किया है। उदगीर ये भी हाल ही में चर्चा में रहा, क्यों? यहाँ क्योंकि यहाँ पे भी हाल ही में देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा विश्व शांति बुद्ध विहार किस का उद्घाटन किया गया था। विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया गया। सो देखते हैं। सो फ्रेंड्स, ये आज के सेशन का आखिरी प्रश्न था। आई होप आप बहुत कुछ नया सीख के जा रहे होंगे और ये जितने भी प्रश्न है वनडे एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।